स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का आज का ये भाग। दोस्तों आज के इस भाग में हम लोग देखेंगे झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के बारे में। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मुंडा शासन व्यवस्था को। दोस्तों आप जानते हैं कि झारखंड में जो है विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाएँ जो है ये प्रचलित रही हैं, प्रचलन में रही हैं। तो कौन कौन सी जनजातीय शासन व्यवस्थाएँ हैं और इसमें से विभिन्न स्तरों पर कौन इसको लीड करते हैं और प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये भाग। दोस्तों बात करते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कुछ प्रमुख शासन व्यवस्थाएँ ये हैं, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, ये जो है ये झारखंड की एक प्रमुख शासन व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। अगला आता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उसके बाद आता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, और इसी तरह से दोस्तों एक और शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों अन्य कई सारी शासन व्यवस्थाएं जो हैं विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों के लिए कई सारी शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये भाग जो है मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था जो है इसे हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब है कि मुंडा शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों मुंडा शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें दोस्तों तो मुंडा इस शब्द का जो सामान्य अर्थ है ये है विशिष्ट व्यक्ति। और इसी तरह से जो इसका एक और स्पेशल अर्थ है, स्पेशल मीनिंग जो है वो है कि जो गांव का हेड होता है, गांव का जो राजनीतिक प्रमुख है, गांव का जो मुखिया होता है, उसे मुंडा कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब दोस्तों इसमें जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसमें से अलग अलग लेवल में जो है ये पूरा बटा हुआ है ये शासन व्यवस्था। तो बात अगर हम लोग ग्राम स्तर की करें तो गांव के स्तर पर मुंडा जो है ये इसका प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो है वो कौन होता है, तो मुंडा होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर आता है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है ये होता है हातू मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को जो है हातू कहा जाता है, और इसका जो हेड होता है, इसका जो प्रधान होता है वो होता है हातू मुंडा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई गाँव के पंचायत को मिलाकर जो है पढ़ा का निर्माण होता है, और ये जो पढ़ा होता है इसका जो प्रमुख होता है ये होता है मानकी, पढ़ा का प्रधान होता है। और उसके बाद एक पढ़ा राजा पद होता है जो कि इस पढ़ा का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने देखा कि गांव के स्तर पर जो है प्रधान होता है कौन, तो मुंडा। पंचायत को हम लोग हातू बोलते हैं और इसका जो प्रधान होता है ये होता है हातू मुंडा। और पढ़ा जो है, जो बहुत सारे गाँव के पंचायत को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और ये जो पढ़ा जो है इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। और मानकी जो है ये इसका प्रधान होता है। पढ़ा का प्रधान कौन होता है, तो मानकी होता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मुंडा जो है वो कौन होते हैं और इनका क्या कर्तव्य होता है, क्या कार्य होता है, क्या शक्तियाँ होती हैं, इनके सहयोगी कौन होते हैं। तो मुंडा जो है ये गाँव का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान जो होता है वो होता है मुंडा। उसके बाद है कि ये जो मुंडा का पद है ये वंशानुगत होता है, ठीक है। वंशानुगत का क्या मतलब है कि पहले पिता जो है वो मुंडा थे, तो अब उनका बेटा जो है वो मुंडा बनेंगे गांव का। तो ये पद जो है ये वंशानुगत होता है। उसके बाद आता है कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य में से एक है गाँव का जो भी विवाद हो उसका निपटारा करना, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा विवाद जो भी हो, तो इन सभी चीज़ों का निपटारा कौन करता है, तो मुंडा करता है। गांव के स्तर पर जो भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उन लड़ाई झगड़ों का निपटारा कौन करता है, तो मुंडा करता है मुंडा शासन व्यवस्था में। दूसरा है विधि व्यवस्था, गांव की जो विधि व्यवस्था है उसको देखता है, ठीक है, उसको सामान्य बनाए रखता है। और तीसरा है कि गांव के ग्रामीणों से लगान की वसूली करना, ठीक है, लगान की भी वसूली करता है। ये सभी कार्य जो है ये मुंडा के प्रमुख कार्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हातू मुंडा जो है। जैसा कि अभी हमने देखा कि गांव के लेवल पर जो है ये मुंडा
विलेज लेवल पर मुंडा प्रधान होता है, मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। और जब पंचायत स्तर की हम लोग बात करते हैं पंचायत लेवल पर, तो पंचायत को बोला जाता है हातू, और पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है हातू मुंडा। ठीक है, तो अभी हम लोग हातू मुंडा के बारे में जान लेते हैं। हातू मुंडा क्या है? मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका जो प्रधान होता है, हातू का जो प्रधान होता है वो हातू मुंडा होता है। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हातू मुंडा के बारे में, आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं पढ़ा। अभी हमने देखा कि कई गाँव की पंचायत को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और वो पढ़ा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मानकी होता है। और पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा। तो अभी हम लोग पढ़ा के बारे में जानेंगे कि आखिर पढ़ा होता क्या है। तो दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है, और इसे हम पढ़ा कहते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सभी चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूँ तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, क्विक रेफरेंस के लिए। उसके बाद आता है कि यह जो है मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है। ठीक है, जो पढ़ा है ये सबसे ऊपर का स्तर होता है। मुंडा शासन व्यवस्था का जो टॉप लेवल है वो क्या होता है? तो पढ़ा होता है। पढ़ा ये सबसे सर्वोच्च स्तर होता है मुंडा शासन व्यवस्था का। उसके बाद आता है कि पढ़ा पंचायत जो है ये मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, पढ़ा पंचायत जो होगा वो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका भी होगा, कार्यपालिका भी होगा और विधायिका भी होगा। इस तरह से कार्य करता है। जो पढ़ा है, पढ़ा पंचायत, ये क्या है? ये यही मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहें, कार्यपालिका है और विधायिका है। इस तरह से जो है ये पढ़ा पंचायत काम करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य है, पढ़ा का पंचायत का प्रमुख कार्य है कि दो या दो से अधिक गांव के बीच की जो लड़ाई झगड़े होंगे तो उनका निपटारा कौन करेगा? तो पढ़ा पंचायत करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों, अभी हमने बताया कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। ठीक है, और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है मानकी। आपको ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो हैं पढ़ा राजा, और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है वो है मानकी। और जो मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी का जो पद है ये वंशानुगत है। ठीक है, अभी हमने देखा कि मुंडा का पद जो है ये वंशानुगत है, और दूसरा है मानकी, ये जो पद है ये भी वंशानुगत है, यानी कि पिता से उसके पुत्र को ये पद मिलेगा। ठीक है, आगे आता है कि पढ़ा पंचायत स्थल जो है उसको क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये इस गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। जो मुंडा गांव होता है उसका सांस्कृतिक केंद्र भी होता है कौन? तो पढ़ा पंचायत स्थल जो होता है, जिसे हम लोग अखड़ा कहते हैं, ये इस शासन व्यवस्था में गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। दोस्तों इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ अधिकारी होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, जैसे लाल, कुंवर, कारतो, ठाकुर, दीवान, पांडे। ये सभी जो है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी हैं जो पढ़ा के लिए कार्य करते हैं। तो लाल जो है ये सभा का वकील होता है, और ठाकुर जो है ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठीक है, ये ठाकुर जो है ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान जो है ये इस शासन व्यवस्था में दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे जो हैं वो होते हैं दस्तावेज़ों के रख रखाव करने वाले अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये जितने भी दस्तावेज हैं उनका रख रखाव करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में एक और पद है पाहन का। दोस्तों पाहन जो है ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, जितना पूजा पाठ ये सब होता है तो ये कौन करते हैं? तो पाहन करते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान जो होना है ये कौन करते हैं? तो पाहन करते हैं। अब दोस्तों ये जो है इनका कार्य क्या होता है? पाहन का गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाने का भी कार्य करते हैं। कौन? पाहन। ठीक है, बलि चढ़ाने का भी कार्य करते हैं, और इन कार्यों के लिए पाहन को एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है। ठीक है, जिसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है पाहन को, और इस भूमि को कहते हैं डाली कटारी भूमि। तो कई बार जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि पाहन को जो गांव में पूजा पाठ
या बलि चढ़ाने का जो कार्य करते हैं, इनके लिए जो पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी भूमि कहलाती है? तो ये डाली कटारी भूमि कहलाती है। पूर्व के परीक्षा में भी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे आता है कि महतो और पुजार, जिसे पनभरा भी कहते हैं, तो महतो और पनभरा जो है ये पाहन के सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। महतो का कार्य क्या होता है? संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। महतो क्या करता है? ये पाहन का सहायक होता है और ये कार्य करता है एक संदेश वाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। आगे आता है कि पाहन के द्वारा मुंडा गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन क्या करता है? एक विशेष पूजा करता है और इसके बदले पाहन को एक अलग से भूमि दी जाती है जिसे कहा जाता है भूत खेता। तो आपको ध्यान रखना है, ये भूत खेता जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पाहन को मिलने वाली भूमि है भूत खेता। तो पाहन को हम लोग देखें कि दो तरह की भूमि दी जाती है मुंडा शासन व्यवस्था में। पहला है डाली कटारी भूमि, जो कि उसे मिलता है पूजा पाठ और बलि चढ़ाने के कार्य के बदले, और दूसरा है भूत प्रेत के प्रकोप से मुंडा गांव को बचाने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग भूत खेता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। आइए एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने सीखा आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हमने सबसे पहले जाना कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें गांव के स्तर पर प्रधान होता है मुंडा। ठीक है, पंचायत के स्तर पर प्रधान होता है हातू मुंडा और कई गाँव को मिलाकर जो पंचायत बनती है परहा कहलाता है। और इसका जो प्रधान होता है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है परहा राजा, और परहा का जो प्रधान होता है वो होता है मानकी, परहा पंचायत का। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी है परहा राजा और प्रधान जो है परहा पंचायत का प्रधान ये होता है मानकी। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो परहा पंचायत का जो स्थल है जहाँ पर परहा पंचायत का आयोजन होता है ये उस मुंडा गांव का सांस्कृतिक स्थल भी होता है और इसे हम लोग कहते हैं अखड़ा। ठीक है, और जितना भी पंचायत ये सब होता है, मुंडा गांव का जो पंचायत होता है उसका बैठक जो होता है वो अखड़ा में ही उसका आयोजन होता है। आगे हम लोग देख लिए हैं कि पाहन जो है ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसका कार्य होता है कि मुंडा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करना और बलि चढ़ाने का कार्य करना, और इसके बदले जो उन्हें भूमि मिलती है उसे हम लोग कहते हैं डाली कटारी भूमि। और महतो और पुजार, जिसे पनभरा भी कहते हैं, ये पाहन के सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। महतो जो है ये पाहन के संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भूत खेता नाम का जो है एक अलग से भूमि मिलता है पाहन को, और ये भूमि दिया जाता है कि गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाए रखने के लिए। पाहन जो है एक विशेष पूजा करता है और इसके बदले जो पाहन को भूमि मिलता है ये होता है भूत खेता। तो दोस्तों ये था मुंडा शासन व्यवस्था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले JSSC JPSC की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या प्रश्न बनकर सामने आते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया है ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो होता है मुंडा। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है ये है मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आप याद करने का कोशिश कीजिए कि मुंडा का क्या क्या कार्य होता है। लगान का वसूली करता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जितने भी गांव के लड़ाई झगड़ों का जो निपटारा करता है ये कार्य होता है मुंडा का। और उसके बाद जो है गांव का जो विधि व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी मुंडा का होता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि गांव के विवादों का निपटारा करना, विधि व्यवस्था और ग्रामीणों से लगान की वसूली। अगला क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसके बारे में अभी हमने देखा कि पाहन जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनकर आ रहा है वो है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कई गाँवों को मिलाकर बनने वाली जो अंतर ग्रामीण पंचायत है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो कई गाँव को अगर हम लोग मिला के जो अंतर ग्रामीण पंचायत हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में देखते हैं वो क्या कहलाता है।
तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये है पढ़ा। पढ़ा के बारे में भी हमने देखा। आगे एक और प्रश्न आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत है, इसका प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो है ये है पढ़ा राजा, मगर इसका प्रधान जो होता है ये होता है मानकी, और मानकी का पद जो है ये वंशानुगत होता है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानकी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ रहा है, ये है कि गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ और बलि चढ़ाने आदि कार्यों के लिए पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि ऐसी भूमि जो पाहन को दिया जाता है पूजा पाठ और बलि चढ़ाने आदि कार्यों के बदले, तो वो कहलाता है डाली कटारी भूमि। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाली कटारी भूमि। इसके अलावा दोस्तों भूत प्रेत की पूजा करते हैं पाहन, और इसके बदले जो है मतलब गांव के लोगों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष पूजा करते हैं पाहन, और इसके बदले उन्हें जो अतिरिक्त भूमि दिया जाता है वो भूत खेता कहलाता है। तो दो तरह का भूमि मिलता है, एक है डाली कटारी भूमि और दूसरा है भूत खेता। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।